हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 10 के बारे में, यानी कि न्यायिक पृथक्करण के बारे में, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। तो देखिए, हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अध्याय 3 धारा 10 यानी कि न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक आधा का बनेगा पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, ये जो न्यायिक पृथक्करण है, साधारण शब्दों में कहा जाए तो पति और पत्नियों को इसके माध्यम से अलग किया जाता है। ठीक, वैसे इसका अर्थ ये है कि न्याय पृथक्करण का अर्थ ये है कि किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय, यानी कोई भी फैमिली कोर्ट भी हो सकता है, तो सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा पति पत्नी को एक साथ रहने के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को समाप्त करना, उन्हें अलग कर देना। ठीक, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, अगर कोई डिक्री या आदेश आता है दोनों पक्षों को अलग अलग करने का, तो इसमें क्या होता है, जो विवाह है, विवाह प्रभावित नहीं होता है, विवाह नहीं तोड़ा जाता है, हैसियत नहीं तोड़ी मतलब कम की जाती है, सिर्फ पति पत्नी को अलग किया जाता है। पति पत्नी को सिर्फ अलग किया जाता है, ना कि उनके विवाह को तोड़ा जाता है। पति पत्नी में अगर कोई विवाद है, आपस में मनमुटाव है, वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, न्यायिक पृथक्करण के द्वारा, जो धारा 10 में इस अधिनियम में है, उसके द्वारा दोनों को अलग कर दिया जाता है और उन्हें दोबारा मिलने का, दोनों को समझौता करने का एक बार मौका दे दिया जाता है। और समय कितना, 1 साल, 1 साल का समय दे दिया जाता है कि दोबारा आप मिल सकते हैं। अगर समझौता हो जाता है तो उनके अधिकार और जो कर्तव्य हैं पति पत्नियों के, वो दोबारा पुनर्जीवित हो जाते हैं। जो पृथक्करण के द्वारा समाप्त कर दिए गए थे, वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, अगर दोनों पक्षकार समझौता कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो जो डिक्री आदेश आया है न्यायालय का, तो न्यायालय में जाकर आवेदन देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक, पुनर्मिलन की जो तिथि है, जिस तिथि से पुनर्मिलन हो गया, वहीं से निष्प्रभावी हो जाता है वो आदेश। यदि मिलन नहीं हो पाता है 1 साल या उससे अधिक दिन तक, तो क्या होगा, तो विवाह विच्छेद का जो आधार है वो पक्षकारों को प्राप्त हो जाता है। न्यायिक पृथक्करण के अब आधार देखिए, न्यायिक पृथक्करण के आधार क्या हैं। ठीक, मतलब इनके जो ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, उनके आधार क्या हैं। तो पहला आधार ये है पृथक्करण का, जारता। पहला है जारता, यानी इंग्लिश में कहें तो अडल्ट्री। दोनों पक्षों में से या ये कहा जाए कि शादी के बाद यदि प्रतिपक्षी, भाई जो आवेदन देगा उसके विपक्ष में जो होगा, जो प्रतिपक्षी ने किसी अन्य के साथ मैथुन किया है, जारता की है, तो ये आधार मिल जाता है पृथक्करण के लिए। ठीक, अलग रहने का। दूसरा है क्रूरता। ठीक, क्रूरता, क्रूरल्टी। इसमें क्या होता है कि प्रतिपक्षी ने विवाह के बाद उसके साथ क्रूरता दिखाई है, क्रूरता का व्यवहार किया है, किसी तरीके की कोई टेंशन दी है। मानसिक क्रूरता भी हो सकती है और शारीरिक क्रूरता भी हो सकती है। अच्छा, इससे संबंधित केस है जे भगत बनाम डी भगत। जे भगत, यहाँ देख लीजिए, जे भगत वर्सेस डी भगत। इसमें ये कहा गया था
इस केस में ये कहा गया कि मानसिक क्रूरता इस प्रकार की होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए कि दूसरे पक्षकार के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे पति अगर पत्नी को प्रताड़ना कर रहा है मानसिक तौर से कि आपके घर वालों ने कोई पैसा नहीं दिया, पैसा लेके आओ, दहेज के लिए कह रहा है, खाना बनाना नहीं आता, बार बार उसे टॉर्चर करना, तो ये मानसिक प्रताड़ना होती है। तो इस तरीके से दूसरे जो सामने वाला पक्ष है, विपक्ष है, उसे रहना मुश्किल हो जाए। ठीक, इस केस में मानसिक क्रूरता की बात कही गई थी। और तीसरा जो आधार है वो है अभित्याग। तीसरा है अभित्याग। अभित्याग के माध्यम से भी, डिजर्शन के माध्यम से भी सेपरेशन या पृथक्करण का आधार बन जाता है। यानी इसमें क्या होता है, याचिका प्रस्तुत करने के ठीक पहले, ठीक 2 साल पहले से जो प्रतिपक्षी है, ठीक विपक्षी है, उसने आवेदक का अभित्याग कर दिया, आवेदक का साथ छोड़ दिया है, आवेदक से दूर रह रहा है 2 साल से, तो ये भी पृथक्करण का आधार बन जाता है, ग्राउंड बन जाता है। इसका एक केस भी है बिपिन चंद्र का, उसमें ये कहा गया है, बिपिन चंद्र देखिए, इसका केस है बिपिन चंद्र वर्सेस तिरभावती। ये सन 1957 केस है, काफ़ी पुराना केस है। इसमें ये बताए थे कि जो अभित्याग है उसके कौन से ग्राउंड है, कौन सी मूल बातें हैं। इसमें क्या है कि अगर 2 साल से कोई भी प्रतिपक्षी, ठीक है, बिना युक्तियुक्त कारण के उसे त्याग दिया है 2 साल से, उसकी सहमति भी नहीं है, या सहमति हो चलो दूर, इसलिए दूर रह रहा है 2 साल से, सहमति भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, अपनी इच्छा से उपेक्षा करके, ठीक, और लगातार 2 वर्षों तक, तब माना जाएगा ये अभित्याग है। इस केस में ये बात कही गई थी। अच्छा, और देखिए धर्म परिवर्तन। अगर प्रतिपक्षी ने, ठीक, कन्वर्जन कर लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है और हिंदू नहीं रहा है, तो ऐसी दशा में भी, ऐसे कंडीशन में भी सेपरेशन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। न्यायिक पृथक जुडिशियल सेपरेशन का अधिकार से प्राप्त हो जाएगा, ये ग्राउंड बन जाएगा। ठीक, विकृत चित्तता, अनसाउंड ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक, अगर विकृत हो गया है तो उस दशा में भी सेपरेशन का अधिकार हो जाएगा, ग्राउंड प्राप्त हो जाएगा। विकृत चित्तता देखिए, विकृत चित्तता। तीसरा है, तो छठा है, देखिए छठा है कोढ़। ठीक, छठा है कोढ़। कोढ़ एक बीमारी है। इसमें कहा गया अगर कोई व्यक्ति कोई गंभीर बीमारी से, ऐसी असाध्य बीमारी है जो ठीक नहीं होने वाली है, तो अगर ऐसी बीमारी जो 1 वर्ष से हो चुकी है, 1 वर्ष से हो गया उसे, ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे अलग रहने का अधिकार है। मतलब ये जुडिशियल सेपरेशन का एक ग्राउंड बन जाएगा। 7वां यौन रोग, देखिए वैवाहिक जीवन है, कहीं ना कहीं इसका ही स्थान है। अगर ये रोग है तो इस रोग में भी जो जुडिशियल सेपरेशन है उसका राइट प्राप्त हो जाएगा प्रतिपक्षी को। दोनों पक्षों में किसी को भी हो सकता है, तो जिसे होगा उसके विपक्षी प्रतिपक्षी को यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा। 8वां है संसार परित्याग। यहाँ संसार परित्याग का मतलब है कि उसने जो सामान्य ज़िंदगी है, एक सामाजिक ज़िंदगी है, उस सामाजिक ज़िंदगी को छोड़ दिया है, इस सामाजिक संसार को छोड़ दिया। अरस्तू ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब कोई समाज ही छोड़ दे, तो ऐसी दशा में अगर कोई संसार छोड़ दे, परित्याग कर दे और कोई धार्मिक कर्मकांड से जुड़ जाए, तो ऐसी दशा में भी प्रतिपक्षी को अधिकार सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। 10वां है 7 वर्षों से लापता। भाई 7 वर्षों से लापता, अगर कोई भी पक्षकार, यानी दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार या आवेदन कर रहा है, उसका प्रतिपक्षी 7 वर्षों से गायब है, नहीं मिल रहा है, और ये माना गया है कि 7 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है
तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो संसार में नहीं है। तो अगर 7 वर्षों से कोई लापता है बिना बताए, तो फिर उसे क्या होगा, उस कंडीशन में भी जो जुडिशियल सेपरेशन है उसका राइट उसे प्राप्त हो जाएगा दूसरे पक्ष को। अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया आधार ग्राउंड, ये तो पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। अब वो ग्राउंड जो सिर्फ पत्नी को प्राप्त हैं, ठीक, एक पत्नी को प्राप्त होंगे तो और ये इसका प्रावधान इस अधिनियम में धारा 13(2) में दिया गया है। धारा 13(2) में इसका प्रावधान है। अच्छा, वो कौन से ग्राउंड है? पहला है बहुविवाह। बहुविवाह से मतलब है कि पति ने पहले से शादीशुदा था, विवाहित था, उसने दूसरी शादी कर ली, उसकी पूर्व पत्नी जीवित थी, उसने दूसरा विवाह कर लिया, तो पत्नी को सेपरेशन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, जुडिशियल सेपरेशन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। पति द्वारा बलात्कार करना, किसी का गुदा मैथुन करना या पशुगमन करना पत्नी के साथ, तो ऐसी दशा में भी जुडिशियल सेपरेशन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। भरण पोषण की डिक्री अगर आदेश हो गया है, पति के खिलाफ कोई डिक्री या आदेश हो गया है, तो उस कंडीशन में भी जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड हाउस से प्राप्त हो जाएगा। एक है यौवन का विकल्प, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी का। इसमें क्या होता है कि जो 15 वर्ष के बच्चे होते हैं लगभग, उन्हें उनकी शादी कर दी जाती है, ठीक, नाबालिग होते हैं वो, लेकिन उनके पास एक विकल्प होता है कि अगर वो 18 साल के हो जाते हैं और आपस में पति पत्नी नहीं मिलते हैं, तो उस कंडीशन में वो अपने विवाह को समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में भी जब 18 साल के हो जाते हैं तो उन्हें भी जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की धारा 10 के बारे में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ। बाय।